तरफ जा रही है। निवेदन और प्रार्थना है आप लोग शाकाहारी बन जाए। हमारे गुरु महाराज का ये शाकाहार का प्रचार प्रसार ये संदेश हम लोग बराबर दे रहे। देखिए राम जी का जब क्रोध बढ़ा तो कहा क्या रहे हैं, निश्चरहीन करहु मही, महिमानी पृथ्वी। ऐसे दुराचारी राक्षसों को मैं नहीं रहने दूंगा जिनका खान पान बिगड़ा हुआ है। पूरी पृथ्वी पर से उनको मार करके खत्म कर दूंगा। निश्चरहीन करहु मही, भुज उठाई प्ररकीन, सकल मुनिन के आश्रम ही, जाई जाई सुख देव। तो प्रेमी भाई बहनों, कहने का मतलब है ये मानो मंदिर है। ह्यूमन बॉडी जे टेम्पल ऑफ गॉड और मॉस्क्यूज, मॉस्क्यूज माने मस्जिद होती है, टेम्पल माने मंदिर होता है। ये भगवान का बनाया हुआ मंदिर है, चलता फिरता चेतन मंदिर। जब तक आत्मा है तब तक ये चेतन मंदिर है। आत्मा निकल गई मंदिर बेकार हो जाएगा। दुनिया के किसी कोने में रहो आप, सच्चे मन से बैठ करके इसमें भजन भक्ति कर सकते हो, लेकिन भक्ति तभी कबूल होगी जब इस मंदिर को आप हमेशा पाक और पवित्र रखोगे। ठीक है ना। अब अंडा शराब मुर्गी मछली डाल करके अगर कहो हम भक्ति करेंगे, उल्टे सजा मिलेगी, कोई भक्ति कबूल नहीं होगी। राम जी ने यही तो कहा, निश्चरहीन करो मैं, अन्न खाए सो मानवा, मांस खाए सो स्वान, अन्न मांस जो दोनों खावे ताको राक्षस जग। ठीक है ना। तो जैसे राम जी ने कहा कि भाई आप लोगों के मुख से मैं सुनना चाह रहा हूं, आप लोग बताइए। ऐसे राजा भी यहां कह रहा है, हे नाई मेरा पैर पकड़ करके क्यों तू गिड़गिड़ा रहा है, अब तू बता। मैं जान रहा हूं नहीं जान रहा हूं इसको छोड़, मेरा पैर क्यों पकड़ करके गिड़गिड़ा रहा है। कि जो तुम्हारे मन में सोई मरम हम। तब उसने बताया सरकार इसमें मेरी कोई गलती नहीं, ये सारा जो प्लानिंग है ये आपके महामंत्री जी का है। गलती हमारी इतनी है कि थोड़े समय के लिए मेरे अंदर लालच आ गया, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं। ये सारा किया धरा है आपके मंत्री का। आधा राज हमको देने को पहले 2 लाख का, फिर कहा आधा राज दूंगा, राजा साहब का गला काट देना। तो मैं तेज कर रहा था, लेकिन जब आपने कहा तो मैं समझ गया कि राजा साहब तो सब जान रहे हैं। तो महाराज गलती मेरी इतने है, अब आप चाहे जो सजा हमको दे, लेकिन प्लानिंग तो आपके मंत्री का। राजा सन्न हो गया। ओहो, बाबा जी ने कहा था ये सत्संग के वचन है, किसी दिन तेरे बड़े काम आएंगे। अब राजा के समझ में बात आई कि अगर इस समय में वह वाक्य ना दोहराया होता तो शायद अब तक इस दुनिया से चला गया होता। तो सत्संग का जो शाब्दिक अर्थ होता है सत धन संग बराबर सत्संग। अब सत्य है क्या चीज, चलिए भागवत से भी सिद्ध कर रहे हैं, मानस से भी सिद्ध कर रहे हैं, वेद से भी सिद्ध कर रहे हैं, तमाम जगह से। सत्संग बहुत ही दुर्लभ है, सूक्ष्म ज्ञान इसमें तत्व ज्ञान दिया जाता है। रामायण में लिखा है गोस्वामी जी ने बालकांड में, एक अनीह अरूप अनामा, इस चौपाई को गुरु महाराज बराबर सुनाते थे। एक अनीह अरूप अनामा, आज सच्चिदानंद प्रभु धामा, आगुण अखंड अनंत अनादि, जय चिंत परमार्थवादी, नेत नेत जय वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा, शंभु विरंच विश्व भगवाना, उपजय जासवंश ते नाना, जासवंश उपजय गुरखानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। ये ऑलमाइटी गॉड अनामी महाप्रभु का एक नाम है सच्चिदानंद। एक अनीह अरूप अनामा, आज सच्चिदानंद प्रभु। ये तो रामायण में लिखा। अब चलिए भागवत में 12 स्कंद मैंने बताया,
भागवत का पहला श्लोक क्या है, कहां से भागवत शुरू होती है? मैं पहला श्लोक सुना रहा हूं। जैसे रामायण की पहली चौपाई है बंदो गुरुपद पदुम परागा, ऐसे भागवत का पहला श्लोक है सच्चिदानंद शब्द से शुरू हुआ है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत का पहला श्लोक। तो ये सच्चिदानंद जो नाम है भगवान का है, अनादि महाप्रभु का नाम है, लेकिन इसमें 3 शब्द जुड़े हैं, सत धन चित धन आनंद। तीनों का कंबाइनेशन हुआ है, तीनों जुड़ करके पूरा शब्द बना सच्चिदानंद। अब अलग अलग अर्थ समझिए। सत माने प्रभु परमात्मा, चित माने ईश्वर से जीवात्मा, ये जीवात्मा क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इस जीव को कहा गया ईश्वर अंश, इसी को संतों ने चित भी कहा। लेकिन तीसरा जो शब्द इसमें जुड़ा आनंद, तब ना बढ़ेगा सच्चिदानंद। आनंद माने क्या होता है? ये जो कल्याणकारी नेचर है, प्रकृति माया जिसको कहते हैं, इन तीनों को मिला करके तब मालिक का नाम बना सच्चिदानंद। तो 3 चीजें शक्ति हुई ना, सत धन चित धन आनंद। लेकिन जब दूसरा सूत्र वहीं पर संतों ने दिया तो प्रकृति को काट करके अलग कर दिया। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्म ना परः। ये बहुत बूढ़ चीज मैं बता रहा हूं, तत्व ज्ञान हर वक्ता आपको नहीं सुनाएगा, ये सुन लीजिए। हम लोग तो कथा भी सुनाते हैं भागवत वगैरह की, टोटल सत्संग मिला करके कथा करते हैं, टोटल सत्संग मिला करके। तो आइए समझते हैं। दूसरे सूत्र में कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्म ना परः, यानी आत्मा और परमात्मा को छोड़ करके बाकी कोई तीसरा सत्य है नहीं। और यहां तमाम लोग कमेंट्स करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं कि जब पहली बार संतों ने 3 चीज को सत्य बताया, तो दूसरी बार क्यों प्रकृति को काट करके 2 ही सत्य बताया कि आत्मा और परमात्मा ही सत्य है? इन्हीं दोनों का अगर योग हो जाए, मिलन हो जाए, तो सत्य का संग हो गया। तो इसका मतलब क्या है? ये जो फिजिकल बॉडी है हमारी आपकी, इस शरीर के बनाने में कितने मसाले लगे हैं बताइए? मूल तत्व 5 हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यधम शरीरा। और ये 5 जो मसाले हैं, ये कहां से लिए गए हैं? प्रकृति से। ये जो 5 मूल तत्व हैं, ये प्रकृति से लेकर के ही बनाया गया है ये शरीर। अच्छा ये बताओ, अगर ये शरीर ना, इसकी रचना ना हुई होती, ना बनी होती, तो कहां आत्मा रहती, कहां परमात्मा रहते? देखिए तमाम गाड़ियां यहां खड़ी हैं, हर पार्ट खोल करके आप अलग अलग कर दो, इंजन अलग कर दो, चक्का उखाड़ करके अलग कर दो, हैंडल उखाड़ करके अलग कर दो, तो क्या गाड़ी आपकी मोशन करेगी, गति करेगी? अरे भाई एक ढांचा तैयार हुआ और सब उसी में फिट कर दिया गया, अब अपना बैठ करके चल रहे हो। तो एक ढांचा ये जो बना, ये प्रकृति से ही मसाले लेकर के, लेकिन ये निर्भर किस पर है? कब तक ये बरकरार रहेगा? जब तक आत्मा इसके अंदर रह रही है। इसीलिए संतों ने कहा जिस दिन आत्मा इस किराए के मकान को छोड़ करके निकलेगी, ये शरीर एकदम बेकार। हमारे संतों ने कहा है कि ये दुनिया एक स्वप्न की तरह है। रात में खा पी करके हम लोग जब चारपाई पर सो जाते हैं, कभी कभी गहरी नींद में, तो स्वप्न देखते हैं ना, एज ए ड्रीम स्वप्न देखते हैं। चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, बुरा स्वप्न हो। अगर कोई अच्छा स्वप्न देख रहे हैं और आंख अगर खुल गई
तो लोग पचारे काश बड़ा आनंद आ रहा था, थोड़ी देर और देखता। लेकिन कोई भयानक सपना अगर देख रहे हो और बीच में आंख खुल जाए, कहोगे प्रभु बड़ा अच्छा हुआ, अरे भाई मैं तो बड़ी मुसीबत में पड़ा था, बड़ा अच्छा हुआ आंख खुल गई। आंख खुली, सपना खत्म, देखा चारपाई पर पड़ी है। तो रात वाला स्वप्न जो 2-2.5 मिनट का देखते हैं, कैसे देखते हैं? ये आंख खुली रहती है कि बंद? जब ये दोनों आंख बंद हो गई, सो गए, तो रात वाला स्वप्न दिखाई पड़ता है। और ये दुनिया का स्वप्न जो खुली आंख से देख रहे हो, जिस दिन ये दोनों आंख बंद हो जाएगी, ये दुनिया एकदम स्वप्न की तरह खत्म हो जाएगी। यानी जस्ट अपोजिट, उल्टा है। रात वाला सपना कब देखे? जब आंख बंद थी। और दिन वाला आंख खोल करके, रात में आंख खुली, सपना खत्म। और ये सपना दिन वाला जिस दिन दोनों आंख बंद हो जाएगी। संतों ने यही कहा है, ये दुनिया हो जाए है सपनवा हो, मसनवा पे जाए के बिना। ये दुनिया हो जाए है सपनवा हो, मसनवा पे जाए के बिना। जियला पे सब के हो, अखिया चुरावेला, मगला पे एक बूंद पनिया न पियावेला, मुअला पे करावे आसनवा हो, मसनवा पे जाए के बिना। अगर आपने अपने परिवार वालों को अच्छा संस्कार दिया है, तब तो भैया बुढ़ोती में सेवा हो जाएगी। नहीं, तमाम ऐसे दिखाई पड़ते हैं, ना बहू सुनने वाली, ना बेटे सुनने वाले, ना नाती पोते। बुढ़ा ऐसे पड़ा है, ना समय से खाना ना पानी। समझो, हमारे गुरु महाराज भी इस बात को समझाते थे। महाराज जी भी बात को बराबर समझाते हैं सत्संग में, कि आप लोग जब सत्संग में जाने लगे तो अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को भी ले जाया करें, क्योंकि संस्कार तो बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तभी से पढ़ना शुरू हो जाता है। अब आप कहोगे प्रमाण, मैं प्रमाण दे रहा हूँ। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का भेदन कहाँ सीखा था? जब माता सुभद्रा के पेट में था। कहा पिता अर्जुन माता जी को चक्रव्यूह का भेदन समझा रहे थे। 6 द्वार तक तो माता जी जग रही थी। जब 7वें का नंबर आया, माता जी सो गई, मैं भी सो गया। तो भीम ने कहा गदा हिला करके कि 7वां दरवाजा मैं तोड़ दूंगा, लेकिन तोड़ कहां पाए? जयद्रथ को वरदान मिला था एक दिन सब पर हावी रहेगा, रोक लिया, केवल मनु भीतर जा पाया था। तो ये प्रमाण है कि बच्चा जब माँ के पेट में आता है तो वहीं से संस्कार पढ़ना शुरू हो जाता है। एक कमिश्नर साहब थे और कमिश्नर साहब की जो पत्नी थी श्रीमती जी, वो जो है प्रिंसिपल थी इंटर कॉलेज में। अब पत्नी अलग जो है, भाई अब नौकरी कर रहे हैं तो कहां घर रहेंगे। पत्नी अलग अपना नौकरी कर रही, कमिश्नर साहब अलग नौकरी कर रहे। इकलौता माता पिता के इकलौते संतान थे। अब जब तक हाथ पैर में ताकत, तब तक तो रोटी वोटी बना करके बुढ़िया देती थी, अपना खाए दोनों। जब शरीर जर्जर हो गई तो यहां से पत्र लिखा, कहा बेटा चाहे अपनी पत्नी को भेज दो, चाहे खुद चले आओ, अब हम लोगों के शरीर जर्जर हो गई, उठना बैठना मुश्किल हो गया, रोटी नहीं पका सकते। तो कमिश्नर साहब और कमिश्नर साहब की पत्नी जो प्रिंसिपल थी, क्या जवाब दिया? बाबूजी नौकरी पेशा में है, घर नहीं आ पाएंगे। अरे जो पैसा कहो उतना भेज दे, एक आया नौकरानी रख लो। बुढ़िया बुढ़वा जब मर गए तब आए। आज का इंसान केवल पैसा देख रहा है। श्रवण कुमार बनना, हर गांव में श्रवण कुमार मिलेंगे,
लेकिन उस रास्ते पर चलने वाला बिरले कोई होगा। तो माता पिता की सेवा, भाई प्रथम गुरु माँ है, द्वितीय पिता है, ये तो बताया गया। जिसने पाल पोस करके इतना सयाना किया। अकबर के 9 महामंत्री थे। बीरबल का नाम तो सबसे बड़ा है, जानते हो, राजा बीरबल, आगरा के रहने वाले। अबुल फजल, अबुल फैजी, राजा टोडरमल, ये सब उनके मंत्रिमंडल में थे। तो राजा टोडरमल अपनी माता की बड़ी सेवा करते थे और घर पर आकर के यही कहते थे, माता जी आपकी हर बात मैं पूरी करता हूँ, बहुत सेवा करता हूँ। सुनते सुनते माता ने सोचा अब इसकी परीक्षा ले ले, ये बड़ा बखान करता है, माता जी मैं आपकी बड़ी सेवा करता हूँ। ठंडी का महीना, जनवरी का महीना, शीतलहरी का समय, मतलब ठंडी में जनवरी का महीना बहुत ठंडा होता है ना, शीतलहरी चलती है, बर्फ गिरते हैं, पाला गिरता है। तो एक दिन शाम को राजा टोडरमल जब दरबार से आए तो माता जी ने कहा, बेटा टोडर, कहा हाँ माता जी, कहा आज मैं जहां जिस रूम के अंदर कमरे में रहती हूँ, अपना पलंग हमारे पलंग के बगल में बिछाना, जहां रोज सोते हो तुम्हारी पत्नी रहती, वहां नहीं जाना है। आज तुझे अपनी माँ के बगल में सोना है, दूसरा पलंग ले आओ। तो राजा टोडरमल ने कहा, माता जी इसमें कौन बड़ी बात है, अगर आपका आदेश है तो आपके पलंग के बगल में ही मेरा भी बिस्तर लग जाएगा। तो खा पी करके लेटे। अब चूंकि दिन भर के थके मादे थे, राजकाज में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, और माता जी यही देख रही थी कि जब इसको नींद आनी शुरू हो तब हम अपना काम शुरू करें। तो जब देखा कि टोडरमल की आंखें झपकी ले रही, अभी सो जाएगा, तो माता जी ने कहा, बेटा टोडर, आंख खुल गई, माता जी आदेश करें, प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिला दो। अब रजाई में गरमान रही, लेकिन क्या करे बड़ी मेहनत से, और दूसरा कोई होता तो शायद ना उठते, मैया कह रही है। उठ करके गए, एक गिलास पानी लिया, ला करके माँ के हाथ में पकड़ा दिया, ठीक है माता जी पी लो। अब माता जी को प्यास तो लगी नहीं थी, जरा सा लगाया ओठ के पास, और इसके बाद पूरा जल क्या किया गिलास का, इस हिसाब से मारा, इस किनारे से इस किनारे तक पूरा बिस्तर राजा टोडरमल का भीग गया। ऐसे छर से मारा ना, पूरा बिस्तर भीग गया, रजाई गद्दा जो बिछाए थे सब। राजा टोडरमल चौंक गए, रे इतनी ठंडी पड़ रही है, तो माता जी को क्या हो गया, हो सकता है निशाना चूक गया हो, चलो कोई बात नहीं। अब फिर डूब के रजाई में, अब रजाई तो और ठंडी है। बड़ी देर के बाद फिर जब रजाई वगैरह गर्म हुई, फिर जब झपकी आने लगी, फिर माता जी ने कहा, बेटा टोडर, हाँ माता जी, अरे बड़ी प्यास लगी है, गिलास पानी पिला दो। टोडर सोच रहे माता जी ने क्या खा लिया और पी भी नहीं रही है, जरा सा पिया, खैर कुछ बोले नहीं, गए फिर पानी लाए, फिर वही किया, जरा सा मुंह को लगाया और दोबारा डबल कोट हो गया। अब की बार फिर उसी बिस्तर पर मार दिया, एक तो पहले से गीला, अब की बार और गीला। अब तो त्योरी चढ़ गई, लेकिन बोले नहीं, मन को रोक लिया, क्रोध को थोड़ा शांत किया, फिर सोए। काफी देर के बाद जब फिर कुछ गर्मी हुई, फिर आंख झपकी लेने लगी, फिर माता ने कहा, बेटा टोडर प्यास लगी है, पानी लाओ एक गिलास। अब तो क्रोध आया, लेकिन करे तो क्या करे, फिर उठ करके गए, एक गिलास पानी लाया, तीसरी बार भी वही किया, जरा सा ओठ को लगाया और पूरा पानी उसी बिस्तर पर मारा, फर से सब भीग गया। अब तो अंदर बुरा हो गया, माता जी तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, मोस्ट एंग्री, बहुत क्रोध में है, लाल लाल आंखें हो गई। माता जी आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया, दिन भर में कचहरी के काम में वहां थका रहता हूं दरबार में, आपको प्यास भी नहीं लगी है, जानबूझ करके मेरा बिस्तर आप गीला कर रही हैं। कहा नालायक, चुप,
माता ने डांट दिया, यही तू कहता था मैं माँ की बड़ी सेवा करता हूँ। अरे जब तू इतना बड़ा था, रात में 10 बार तू बिस्तर गीला करता था, लेकिन मैंने तुझे कभी नहीं डांटा। कितनी बार मेरे ऊपर मलमूत्र किया, मैंने कभी तुझे नहीं डांटा। और एक रात में तेरी हालत खराब हो गई, इतना क्रोधित हो रहा है, जा निकल जा यहाँ से, जा अपने बीवी के पास उस कमरे में। लेकिन आज से भूल करके ये मत कहना कि मैं माता की सेवा करता हूं। ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है। तो महात्मा समझा रहे हैं कि जियला पे सब के हो अखिया चुरावेला, मगला पे के बूंदे पनिया ना पियावेला, मुअला पे करावे आसनवा मसनवा पे जाए के देना। जियत भर बुढ़वा का समय से दाना पानी नहीं मिला, और आज जब मरी गए तब दुनिया के दिखावे करती बेटवा राम का करते, नहवावत है, देही में घी लगावत है, एक चिम्मच दालिम जो कहियो ना पड़ा, आज देही भर में लागत रहे। यही है संसार दिखाने वाला कि मोला पे करावे आसनवा हो मसनवा पे जाए के दिना, ये दुनिया हो जई है सपनवा हो मसनवा पे जाए के दिना। सारा जीवन बीत गईले उघरी बदनिया, आधी धोती पहन करके ओढ़ करके बुढ़े ने बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया पाला पोसा, और वही बच्चे जब कमाने लगे समय से कपड़ा नहीं साफ कर पा रहे, वही पूरा